वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपना RIT पार्ट 2 का चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हमने नेक्स्ट रेडिएशन डोज पढ़नी है। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी इज़ मेजर्ड इन ग्रे। ठीक है, जो रेडिएशन हम पेशेंट को रेडियोथेरेपी के दौरान देते हैं उसका जो यूनिट है वो ग्रे होता है। दिस टोटल डोज इज़ नॉट गिवन एट वन टाइम बट इज़ डिवाइडेड इन स्मॉल डोजेज एंड स्प्रेड आउट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये जो टोटल डोज होती है वो हम एक ही टाइम पे नहीं देते हैं, हम उसको छोटे छोटे स्मॉल डोज में मतलब डिवाइड करते हैं और फिर उसको क्या करती है, हम टाइम पीरियड के थ्रू हम उसको देते रहते हैं। दिस हेल्प टू रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एंड मेक रेडियोथेरेपी मोर इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट। ये क्या करती है कि ये हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उसको कम कर देती है, और ठीक है, जो रेडियोथेरेपी है उसको उसके ट्रीटमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव लेती है। फिर दिस डिवीजन ऑफ टोटल डोज इज कॉल्ड डोज फ्रैक्शनेशन। इस डिवीजन को हम जो स्मॉल डोजेज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं डोज फ्रैक्शनेशन। उसके बाद आर टाइपिकल फ्रैक्शनेशन ऑफ डोज इन अडल्ट इज़ 1.8 to 2 गे 5 टाइम डे आ वीक। उसके बाद जो हम अडल्ट में जो डोज देते हैं वो 1.8 से 2 होती है, और ये हम 5 दिन देते हैं एक वीक में। However, it varies on histological type of tumor, site of tumor, stages of tumor, patient age and health status। लेकिन ये भी वेरी करती है कि ट्यूमर किस टाइप का है, ठीक हो गया, किस जगह पे है, स्टेज क्या है, 1 2 है, 3 है या 4 है, उस हिसाब से हम डोज देते हैं। पेशेंट की एज मैटर करती है, उसका हेल्थ स्टेटस मैटर करता है। उसके बाद रेडिएशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक हो गया। In radiation therapy, high intensity ionizing radiations is used as opposed to low intensity ionizing radiations। ठीक है, यूज़ कहाँ होती हैं? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में यूज़ करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स और लेट साइड इफ़ेक्ट्स। एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? मतलब स्किन में पेन होगी, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, सोरस हो जाएगी, या अल्सर हो जाएंगे, कहीं कहीं होल्स बन जाएंगे, सुराख हो जाएंगे, ठीक हो गया। टेम्परी सोरनेस होगी, ठीक हो गया। उसके बाद अल्सरेशन ऑफ माउथ या थ्रोट, या मुंह में दाने बन जाएंगे या गले में। नोज़िया, वोमिटिंग और डायरिया हो सकता है। सेरिब्रल एडिमा हो सकता है। सेरिब्रल एडिमा क्या हो जाती है? हमारे ब्रेन में अबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन हो सकती है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, हमारे हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद लेट साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? फाइब्रोसिस हो सकता है, हेयर लॉस हो सकते हैं, हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, हमारे माउथ और आइज़ ड्राई हो सकते हैं। क्यों? ड्यू टू डैमेज ऑफ स्वेट्स ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जो ग्लैंड होते हैं, जो हमारे आंसू बनाते हैं, जो हमारा सलाइवा बनाते हैं, वो फैक्ट होते हैं। उसके बाद है लैम्फेडिमा, ठीक है, और कैंसर डेवलपमेंट हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक हो गया। अगर हार्ट डिजीज़ तब होगी जब हम ब्रेस्ट कैंसर को रेडिएशन दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकती है, ठीक हो गया। थिंकिंग प्रोसेस डिस्टर्बेंस हो सकती है, हमारे सोचने का अमल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तब होगा जब हम अपनी हेड पे रेडिएशन दे रहे हैं, ठीक हो गया। लोकेशन भी वेरी करती है इसमें। ओके जी, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।